राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात चलो, आप कोई पूछ लो तो अच्छा है। महाराज एक मन में आई कि ये कितना रहस्य है गहरा भगवान का और गीता का और इनका, महाराज विलक्षण विलक्षण दी है। आज अपार असीम कहे ये जैसा अपने अपार असीम है, इससे विलक्षण असीम है। मेरे को नई नई बात मिले और मेरे खोजने का स्वभाव है, खोज करना है उसको, जिसमें विलक्षण नई नई बातें मिले। तो कितनी बातें हैं, कहाँ तक है, कुछ पता ही नहीं। बहुत विलक्षण बात। लोग सत्संग गाय करो, झूठ के पटमती करो, राम राम करो, सत्संग यही बातें हैं। ये नहीं, ऐसे बहुत गहरी बात है। मेरे को बहुत वर्ष हुआ है ये सुनाते सुनाने में। अच्छा से नया से ऐसे कितना वर्ष हो गया? 58 नहीं है। याद करो, 28 वर्ष, 79 78 88 89 तब से कथा कहना, सुनाना, व्याख्यान देना किया शुरू। अभी तक मेरे को नई बात मिले। लोग कहे राम राम करो और सास बोलो और सत्संग। सत्संग और क्या सत्संग है? इतने विलक्षण बारीक बारीक बातें हैं जिसे कोई अंत नहीं है। नई नई बातें मिलती है और विलक्षण भी है, वो बहुत विलक्षण। तो आप पूछते नहीं, तुम्हारा सुनो, पर आप खोजो, आप पूछोगे तो बहुत विलक्षण बात निकलेगी, मेरे बड़ा लाभ होगा। आप बोलो कि निर्दोष का अनुभव करना चाहिए। हाँ, हमेशा दिखाई दे रहे हैं। अब बात निर्दोष अनुभव करने रुके हूँ मैं कि दोष दिखाई दे न निकालो जल्दी, अपना निर्दोष पड़ेंगे, देखनी चाहिए बात। एक बार बात पढ़ी है, वर्षों से सुनी है, परंतु बात समझ में नहीं आई है। अब वो समझ में आती है। वो बात ये है कि वर्तमान सभी का निर्दोष है। ये बात वाक्य समझ में नहीं है हमारे ठीक तरह से। कल परसों बात आई, ओ ये तो बात ही विचित्र है। ऐसी बात सबका वर्तमान निर्दोष है, तो वर्तमान निर्दोष हो तो भूतकाल दोषी कैसे होगा? भूतकाल दोषी कैसे हो? दोष तो वर्तमान में होगा, वही तो भूत में जाएगा। भूतकाल पहले दिखता है, पर भूतकाल है बस है, वर्तमान के बाद है भूतकाल। तो वर्तमान सबका निर्दोष है। ये बात यो ठीक बैठी नहीं। अब ख्याल में आई थोड़ी सी कि वर्तमान नाम ये काल का नहीं है। वर्तमान है ना, वर्तमान काल बड़ा दिखता है, वर्तमान काल सबसे छोटा है। भूतकाल भविष्य काल की जो संधि है उसका नाम वर्तमान है। वो तो संधि तो बहुत बारीक है, पता ही नहीं लगा इतनी बारीक है। तो वर्तमान क्या? वर्तमान ये अस्ति और भवति और वर्तते, ये पर्याय जैसे ही है, परंतु बड़ा फर्क है इनमें, आपस में अर्थों में बड़ा फर्क है। नाश तो विद्यते विद्यते में है, तो विद्यते वर्तते असभुवि और
असभवी और दूषताया, ये 4 धातु है जो एक से दिखते हैं। कहीं पर्याय बांधते हैं, जब व्याख्या करते हैं, मैं परीक्षा दी तो व्याख्या के बीच में पर्याय ले लेते हैं। अस्तित्व भवती विद्यते वर्तमान वर्तते, पर बड़ा फर्क है इसमें। तो वर्तमान नाम किसका है? वर्तमान वास्तव में स्वरूप का नाम है, वर्तमान काल का नाम नहीं है। वर्तमान सबका निर्दोष है, वास्तव में तो वर्तमान स्वरूप ही है। भवती के बीच में एक अर्थ होते हुए भी पैदा होना मुख्य है, अस्थि के बीच में सत्ता मुख्य है, और विद्यते में विद्यमान है ये मुख्य है। वर्तते, अस्ति, भवती और वर्तते, वर्तते में वर्त रहा है, तो वर्त है तो वर्त, वो तो सब जगह वर्त रहा है, तो वर्तमान मानो वर्त रहा है, वो तत्व है। जैसे मैं एक दिन सुनाया था, फिर शंका भी हुई, उनको स्वरूप में और स्वभाव में दोष नहीं है, तो स्वभाव में शंका करेंगे स्वभाव में दोष कैसे नहीं है? स्वभाव में दोष नहीं है और स्वरूप में दोष नहीं है। दोष आपने कल्पना में किया हुआ है, अपने में जो दोष आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब तरह दोष है। ये दोष स्वरूप में नहीं है, तो स्वरूप में दोष नहीं, ये अर्थ है वर्तमान सबका निर्दोष है। वास्तव में जो स्वरूप है निर्दोष, सबका निर्दोष है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करुते न लिप्यते, हद कर दी। कितनी विलक्षण बात कही है भगवान ने, हद कर दी। स्वरूप करोति लिप्यते है ही नहीं, और यस्य न अहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी से मान लो का न हंति न निपत्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि लिप्त नहीं होती, मात्र दुनिया को मार दे तो न मारता है और न पाप लगता है, क्योंकि उसमें दोष आता ही नहीं। स्वरूप और स्वभाव को एक माने तो क्या होगा? अरे स्वरूप और स्वभाव को यदि हम एक ही माने तो वो एक ही चीज है। क्या स्वभाव को एक ही माने ना, स्वभाव तो परिवर्तन होता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। स्वभाव तो शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, इसमें असर होता है, और स्वरूप में तो कोई असर होता ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होता है जो का तो होता है। स्वभाव तो आदत है ना हमारी, आदत बाहर से आती है, इसका नाम स्वभाव है। तो स्वभाव स्वतः निर्दोष है, आगंतुक दोष है इसमें, और स्वरूप में तो आगंतुक दोष भी नहीं है, तो आ ही नहीं, स्पर्श नहीं होता वहां। तो ये मरासा ने भी प्रश्न किया था कि स्वभाव में दोष कैसे नहीं है? कामी स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, व्यसनों का स्वभाव है, बीड़ी पीने का स्वभाव है, चाय पीने का स्वभाव है, स्वभाव सही, स्वभाव भी आदत है, स्वभाव है, ये है। तो स्वभाव, ये स्वभाव आदत है। जैसे प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कहते रागद्वेष मन का धर्म, मति का धर्म है, धर्म नहीं है, ये तो मनोगत है, मन में आया हुआ है। यदि आदित्य गतम तेजो जगत भाषयते गिरम, आदित्य गत तेज है, वो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है। तो सारे आदित्य गत तेज है, खुद आदित्य का नहीं है, भगवान का तेज है। यदि आदित्य गत तेज वो जगत भाषयते गिरम, यह चंद्रवर्षी यज्ञ तत्तेजो विद्धि माम का, वो तेज मेरा है, भगवान कहते। तो सूर्य का खुद का प्रकाश नहीं है, आदित्य गतन तेज है। ऐसे प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, मन में नहीं है। मन में आए हुआ है, तो मन शुद्ध है, मन बिल्कुल शुद्ध है।
पर तो मन में दोष आता है, सब कहते हैं मन हमारा तंग करता है, मन खराब करता है। बिल्कुल झूठी बात है, मन तो शुद्ध है। कलम से लिख दिया, गाड़ी लिख दी, कलम लिख दी, कलम लिख दी, कलम क्या लिख दी, कलम तो कुछ और सारी मर्जी और अधीन है, कर्ता के अधीन है। तो इसलिए मन है वो तो कर्ता के अधीन है, कारण है तो मन तो जैसे कलम कारण है लिखने का, हाथ कारण है, ये हमारा 10 इंद्रिया कारण है। क्या दोषी क्या निर्दोष बेचारे, ना निर्दोष है ना दोषी है। ये तो कर्ता का भाव इनमें प्रकट होता है, कर्ता जैसा होता है उसका भाव प्रकट होता है। ये क्या दोष है, ये क्या निर्दोष है, ये निर्दोष है, शुद्ध है, सत्य स्वाभाविक। हाथ से किसी को कोई मार पीट करे तो हाथ ने कर दिया, हाथ क्या करे, करने वाला करता है, हाथ तो वैसे वैसे चलते हैं। इस तरह से तो कारण है, मन बुद्धि से अहंकारी अंतःकरण है, और चक्षु आदि की ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान कारण है, और कर चरण आदि की कर्मेंद्रिया है। तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया अंतःकरण है, सब कारण है। इसमें क्या दोष है, इसमें दोष नहीं है। दोष कर्ता में है, वो दोष कर्ता ने जो स्वीकार किया है उस स्वीकृति में है। कर्ता में खुद में भी दोष नहीं है, स्वीकार कर लेता है, ये स्वीकार किया हुआ है। शरीर मैं और शरीर मेरा है, ये खास खास दोष की जड़ है। ये शरीर मेरा है ये, और शरीर मैं हूँ। इस बात तो कहा कि निर्ममो निरहंकार शांति बड़ी होती। निर्मम और निरहंकार होता है और शांति उपराध, ये शांति होता ही है। निर्मम निरहंकार गया तो सो गया, मैं हूं और मेरा है। ये संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग, और क्या त्याग करोगा आप, तो त्याग है सभी। बाहर की चीजों का त्याग तो मरते समय में सबका हो जाता है, शरीर तक छोड़ देता है, कोई त्यागी हो गया वो। इस संबंध विषय कोई बड़े त्यागी नहीं है। मैंपन और मेरापन का त्याग कर दे, मैंपन का त्याग कर दे, तो मैंपन का त्याग सबसे कठिन है। और ये त्याग होने पर सब त्याग हो, आप से आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मूल का त्याग हो, मूल ठीक हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे वृक्ष के मूल जड़ रहने से उनकी टहनियों में, छोटी टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में सब जगह तरी आ जाएगी। ऐसे एक निरहंकार हो जाने से सब शुद्ध हो जाएगा, सब व्यवहार हो, सब ठीक हो जाएगा। निरहंकार इतनी बड़ी बात है। तो ये निरहंकार अहंकार है, ये दोष है। अब निरहंकार कैसे हो, तो सबसे पहली बात है जानने की कि अहं को आप जानते हो कि नहीं। अहम अहम मैं हूं ऐसा जानते हो नहीं। ये जानते हो तो जानने वाला निर्दोष है, अहम अहम दोष है। जो साथ जानने वाले के साथ मिल गया, ये मिलना दोष है। अहंकार अलग हो, निर्मोह निरहंकार वैसी है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, स्वरूप की प्राप्ति एक ही। तो मैं हूं ये पकड़ा हुआ है। जड़ चेतन ही गांठ ही पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। तो जड़ चेतन की गांठ क्या है, यही घर है। अहम तो है जड़ और स्वरूप है चेतन, इनमें से एक कर दिया, यही गांठ, जड़ चेतन की गांठ। स्पष्ट ऐसा वर्णन आता नहीं, चिंतन ग्रंथ की आता वर्णन आता, परंतु क्या है गांठ, कौन सा जड़ है, कौन चेतन है, कैसे गांठ हुई है, ये ख्याल नहीं होता है, समझ में नहीं आती बात। और तब दिखती स्वभाव आप सबके दिखती, सब इसका अनुभव सबको है। कैसे अनुभव है, मैं हूं है ना, ये हूं तो सत्ता का वाचक है, और मैं है ये प्रकृति का वाचक है। हूं तो है परमात्मा का अंश, और मैं है ये है प्रकृति का अंश। महाभूतानी अहंकार बुद्धि क्षेत्र है, भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अपरा इयम,
इतस्मिन्नहं प्रकृति विद्यम जीव भूता, ये प्रकृति जीव। तो ये अहंकार तो जड़ है, स्वरूप चेतन है। तो मैं हूँ मैं है, मैं सत्ता हुई और मैं हुआ प्रकृति, इन दोनों को मिला हुआ इसका नाम है जड़ चेतन ग्रंथ। ऐसा स्पष्ट लेख मैंने देखा नहीं है। वर्णन सही गीता में साफ आए, अपराह्यम इतस्मिन्नहं प्रकृति विद्धि में पराम, साफ साफ कहा भगवान ने। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्र की तद्विद, साफ है। पर ये साफ होते हुए भी इतनी व्याख्या नहीं मिलती ऐसी विचित्रता से। कहने वाला लिखने वाला ये सब होगा कि पता नहीं है, या देखा तो याद नहीं है, ये मुझे देखा है, पर मूल में साफ पड़ा। इस वास्ते अहम है वो तो मिट्टी की तरह, मिट्टी का ढेरा एक जाति है। भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है। अपरा के आवांतर भेद है, जो अंगुली है आवांतर भेद है, इन सब में अलग अलग है अंगुलियां, पर अंगुली औसत एक ही है। अंगूठे सही थी, आत्मा की अंगुली है। ये कर्ज है, कर्ज कहते, कर से पैदा हो, या करना ये इससे पैदा हो रहा कर्ज। तो ये होते होते परसों एक ही हुई। इस तरह से भिन्ना प्रकृति 8 प्रकार की है, पर 8 प्रकार है तो एक जाति की अपरा है प्रकृति। तो हम भी अपरा ही हुई, अपरा प्रकृति। और जीव ममई वांशो जीव लोगे, जीव मेरा अंश है। तो ये अहम तो है प्रकृति का अंश, और हूँ है ये सत्ता का अंश, ये परमात्मा का अंश। तो मैं और हूँ मिला दिया, अज्ञान हो गया। और हूँ से अलग मैं को कर दिया, मैं को निकाल दिया, निर्मोह निरहंकार हो गया, हो गया मुक्त। ये बात इतनी सीखी, ये गांठ खोल दी बस, काम तो इतना ही है। तो अब इतना कैसे करे दूर कि ये आप देख लो कि अहम का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। ज्ञान जानने में आता है, मैं पढ़ा है जानने में आता है। गाढ़ नींद होती है। अब ध्यान देना, इसको अलग करने की बात बताता हूँ। मैं हूँ से अलग की बात बता रहा हूँ, और साफ से तो वो सूरज ध्यान दे करके। तो स्वप्न में और जागृत में तो हूँ पना दिखता, मैं हूँ, मैं पना दिखता है, मैं पन। पर गाढ़ सुषुप्ति आती है तो मैं पन नहीं रहता है वहां। आप अनुभव करते, कोई संकोच पूछ। गाढ़ नींद में मैं हूं नहीं रहता है, अहंकार नहीं रहता है, वो अविद्या में लीन हो जाता है। परंतु मैं हूं पड़ा रहता है। ये इन दोनों विश्लेषण करने की रीति बताता हूँ। अगर दूर करो और अहंकार का त्याग करो तो इनको साफ साफ देखो। आप कैसे देखें कि आज हम जागृत है और फिर नींद आई, नींद के बाद दूसरे दिन जागा, सुबह जाग गया। तो सुबह दिन जागा तो जागते ही अहम आता है और वो मुंहपना रहता है। क्या कहा पता है इसका? अब वो बारी बात बताता हूँ खास। सो करके जागने बाद मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये कहता है ऐसी गाढ़ नींद आई, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो कुछ भी ज्ञान नहीं था मेरे को, तो आप थे कि नहीं? आप नहीं थे तो मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये कौन कहता है? नींद में मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी भान नहीं था। तो स्वयं रहते हैं तब कहते मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था। नहीं रहता तो कौन कहता अभाव को? बाहर से कोई आवाज दे कि यार अमुक आदमी है, तो वो कहता है नहीं वो नहीं है। तो वो नहीं है, परंतु बोलने वाला भी नहीं है क्या? अगर वो नहीं हो तो बोलता कौन है, कहता कौन है? कि भाई आप तो कोई नहीं है। कोई नहीं कहता तो कोई नहीं है। तो कोई नहीं का तात्पर्य कहने वाले के सिवाय कोई नहीं है, ये अर्थ होगा। तो बोलने वाले भी नहीं है,
तो कौन कहता है नहीं है, तो वो तो है ना। इस तरह से मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ऐसी नींद आई, कुछ भी पता नहीं था। तो जिसको पता नहीं था वो है, और उस है में ही स्थित होने से कहते हैं जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मूर्छा है, समाधि है, ये अवस्थाएं होती है, ये बदलती है। पर जो जानता है वो नहीं बदलता है, वो जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है, सुषुप्ति को भी जानता है, ध्यान को और समाधि को भी जानता है, मूर्छा को भी जानता है। तो सुहा दे तो मूर्छा हो जाती है, तो मूर्छा को भी जानता है। मूर्छा की अवस्था अलग है, सुषुप्ति एक अलग है, सुषुप्ति की तरह होती है, एक स्वप्न अवस्था है, एक जागृत अवस्था है। तो इन्हें मैं जानता हूँ, तो जानने वाला वह रहता है। जैसे अहम नहीं था, ये तो बात आप कहते हैं, पर स्वरूप नहीं था, कैसे कहेगा? उसके स्वरूप बिना कल था, वही आज मैं हूँ। तो ये देखो ज्यादा कहते डंडे की तरह कहते हैं, डंडा जैसे होता है ना भाई, वो डंडा है जो ही रहता है। इस तरह से अपनी सत्ता डंडे की तरह रहती है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि में, सब में वो एक जो रहता हूँ मैं हूँ, ये है सत्ता। ये सत्ता है, उसमें अहम नहीं है। हूँ तो है, मैं नहीं है। तो ये मैं नहीं है और हूँ है, इस सत्ता में स्थित हो जाना और मैं को हटा देना, इसका नाम है बोध, तत्व ज्ञान, इसका नाम है जीवन मुक्ति। इतनी बात, कितनी शुभ बात है, सीधी सीधी बात। इसमें वो संदेह बोलो। जीव तो दोनों मिल करके आत्मा दो है, आत्मा और जीव मिलने से जीव कहलाता है, और आत्मा है वो शुद्ध कहलाता है। अब वो सब जगह आत्मा नहीं, और आत्मा शरीर को भी कह देते हैं, आत्मा मन को भी कह देते हैं, आत्मा स्वरूप को भी कह देते हैं, जीव को भी आत्मा कह देते हैं। परंतु आत्म शब्द है वो खास मैंपन से अलग है। वो ममई वांशो जीव लोके जीव, ये परमात्मा का अंश है साक्षात। तो परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का अंश कहा जाता है। वास्तव में अहम है, ये है प्रकृति का अंश, उसको पकड़ने से ये परमात्मा का अंश हो गया। तो अंश भी नहीं है जो ही अहम को छोड़ा है, ठीक है, स्वरूप नहीं जाएगा। ये जल्दी होता है, तत्काल कैसे हो जाता है? तो है, ये तो संसार काम तो करने से होता है, पहले नहीं है, नहीं है होता है, वो तो पैदा होता है। मैं है वो पैदा तो नहीं होगा, वो तो है ही। केवल ये कूड़ा कचरा हटाया वो है भी निकल जाएगा। जिससे झाड़ू देना है, कोई फर्श को बनाना थोड़ी है, फर्श पर कूड़ा कचरा हटा दिया, फर्श है जो रहेगी। ऐसे स्वरूप तो है जो का क्यों रहता है। मैं और मेरा हट गया, मैं रहित हो गया। अब इसमें कोई शंका खास होती है? नारायण 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 नारायण, ये बात है राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।